और उसमें आपका सीटीसी पर एनम बनने वाला है 13.32 लैक्स के अप्रोक्सीमेट। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी एनुअली, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी है, सेल्फ के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस है, फिर और भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मिल जाएगा और भी बहुत सारे इसमें एडिशनल बेनिफिट्स रहेंगे। तो उसकी ओपनिंग डेट यहाँ पे 22 नवंबर और सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त जॉब अपडेट के बारे में, जो कि अनाउंस हुई है पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस की है बहुत ही जबरदस्त जॉब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कि कंपनी जो है वो किस चीजों पे, किन चीजों पे जो है वो वर्क करती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों के पोस्ट और यहाँ पे वैकेंसीज क्या क्या रहने वाली है, किन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है और कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि क्वालिफिकेशंस क्या यहाँ पे रहने वाले हैं और एज लिमिट क्या रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट में देखेंगे हाउ टू अप्लाई और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस जॉब अपडेट के बारे में है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको यहाँ पे सब चीज क्लियर हो जाए। मैं भी यहाँ पे ट्राई करूंगा कि सब चीज यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूं, कोई यहाँ पे क्वेरी ना रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसका एनुअल टर्नओवर यहाँ पे 16,165.24 करोड़, ये पिछले साल का डेटा है, एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए। ये इसका ऑफिशियल जो इसका लेटर हेड है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है 8/2023। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो जॉब्स यहाँ पे अनाउंस की है वो दो एरियाज के लिए है, यानी दो फील्ड्स के लिए यहाँ पे अनाउंस की है, जिसमें पांच यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। ओके, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब दो एरियाज कौन से हैं, तो फर्स्ट ये किन चीजों पे काम करती है वो मैं आपको बता दूं। तो माइनिंग के लिए ये काम करती है, लिग्नाइट और कोल की। और सेकंड चीज है कि थर्मल पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो कंपनी इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे अनाउंस कर रही है, इनवाइट कर रही है जॉब लोकेशंस के लिए, जो कि जॉब लोकेशंस इंडिया में बहुत सारे लोकेशंस पे आपको यहाँ पे उनकी यूनिट्स और ऑफिसेस मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है उनके लिए जिनका गेट क्वालिफाइड 2023 है। तो आगे बात करेंगे कि क्या इसमें पोस्ट, किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी है, किन किन पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे कास्ट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिकल के लिए यहाँ पे गेट कोड दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेट जो है वो 2023 क्वालिफाइड होने चाहिए कैंडिडेट, तभी इसमें एलिजिबल है। तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कास्ट वाइज। टोटल यहाँ पे एरिया 1 के लिए, एरिया 1 यानी थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मैकेनिकल के लिए 36 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट वाइज दे रखा है। एरिया 2 के लिए, जो कि माइंस और एलाइड सर्विसेज के लिए है, उसका भी यहाँ पे कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 120 दे रखी है। आगे यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1 के लिए दे रखा है, एरिया 2 के लिए यहाँ पे वैकेंसी का कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। ऐसे यहाँ पे 5 पोस्ट मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, माइनिंग है और कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे 295 यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है, जिसमें एरिया 1 के लिए यहाँ पे 140 है और एरिया 2 के लिए यहाँ पे 155 है। तो दोनों को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे 295 टोटल पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकली है। ओके, तो काफी अच्छी है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो गेट 2023 में क्वालिफाइड है उनके लिए यहाँ पे ये एलिजिबल है, वही कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ओके, तो अब आप अगर अगले साल यानी 2024 के लिए यहाँ पे गेट में अगर अप्लाई करना चाहते हो और प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए, तो हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे फुल वीडियो कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, जिसमें आपको इसके सभी सब्जेक्ट्स और पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करके आपको मिल जाएगा। तो इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम देखेंगे। 2.1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में गेट क्वालिफाइड वो होने चाहिए। सेकंड चीज है यहाँ पे गेट स्कोर जो है वो वैलिड गिना जाएगा, किसका, गेट 2023 का ही।
तो यहाँ पे जो गेट के स्कोर देखे जाएंगे वो ईयर 2023 के अगर आप क्वालिफाइड हो तो उसी के देखे जाएंगे, उसके पीछे के नहीं चलेंगे। थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट शुड हैव पास द नोटिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे जो जिन जिन पोस्ट के लिए यहाँ पे दे रखा है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दे रखे हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, आप क्वालिफाइड उसके लिए होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे गेट कोड दे रखा है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपकी जो ग्रेजुएशन जो है वो उसमें होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इंजीनियरिंग में आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ऐसे सिविल के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर के लिए यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर यहाँ पे आप ऑप्शन दे रखा है फुल टाइम पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट है आपका माइनिंग। माइनिंग के लिए आपका कोड दे रखा है फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो भी दे रखे हैं कि आपके मार्क्स यहाँ पे कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 60% होने चाहिए आपके किसमें, इसके ग्रेजुएशन में। और किसके लिए है ये, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ओके, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे 60% जो है वो मार्क्स रखे गए हैं, यानी अगर आपके 60% है आपके ग्रेजुएशन में, इन ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल हो। और एससी एसटी की यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 50% रखे गए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, कास्ट की कैटेगरी से, कास्ट से हैं, ओके, एससी या एसटी कास्ट से हैं, तो आपके 50% मार्क्स जो है वो इसमें इन ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। आगे बात करेंगे इसकी पोस्टिंग के बारे में, तो प्लेस ऑफ पोस्ट का कहां है, तो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कहां रहने वाली है, तो इंडिया के बहुत सारे लोकेशंस पे इनकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। तो इसके लिए आपको एरिया 1 या एरिया 2 के लिए बहुत सारे लोकेशंस आपको अलग अलग सिटीज में मिल जाएंगे। अब ये इनके ऊपर है कि आपकी पोस्टिंग ये कहां पे कराएं। ओके, तो ये आपको, आप अगर प्लेसेस देखना चाहते हो तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर होगा जॉब का, वहां पे आपको मिल जाएगा कौन सी लोकेशंस है, आपके आजू बाजू में भी कहीं पे लोकेशन होगी, वहां पे जाके आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी के बारे में। ओके, तो सैलरी यहाँ पे क्या रहने वाली है, कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनएलसीआईएल एज ग्रेजुएट एजुकेटिव एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जीईटी विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पहले 1 साल की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी जो बेसिक पे होगा वो होगा 50,000, फिर एप्लीकेबल डेननेस अलाउंस एंड कॉमन अलाउंस 35% ऑफ बेसिक पे पर मंथ। तो 50,000 और उसमें 35% ऑफ बेसिक पे भी जुड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपका ट्रेनिंग के दौरान भी अच्छा खासा पैकेज बन जाने वाला है। फिर ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पे ये पोस्ट दे रखी है, अब ये ट्रेनी के बारे में आपकी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ट्रेनी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, फिर उसमें ग्रेड आएगा E2, पे स्केल 50,000 से 1,60,000 और उसमें आपका सीटीसी पर एनम बनने वाला है 13.32 लाख के अप्रोक्सीमेट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ओके, उससे पहले भी एक पॉइंट है यहाँ पे, आपको उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी एनुअली, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी है, सेल्फ के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस है, फिर और भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मिल जाएगा, फिर स्टैंडर्ड रेंट कंपनी के टाउनशिप्स के लिए यहाँ पे वो फैसिलिटी मिल जाएगी, वो और भी बहुत सारे इसमें एडिशनल बेनिफिट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जब सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग जब आपकी हो जाती है तो ट्रेनी को जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ट्रेनी जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे E3 ग्रेड पर। ओके, और उनका पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है 60,000 से लेके 1,80,000 विद अ बेसिक पे ऑफ 60,000। तो पहले आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे 50,000 था, लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपका जब सिलेक्शन हो गया है परमानेंट, तो आपका यहाँ पे 60,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। In addition, they will be paid performance related pay annually and entitled for superannuation benefit। तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सुपरएन्युएशन बेनिफिट भी मिलेगा 30% ऑफ बेसिक पे। ओके, प्लस डेयरनेस अलाउंस एज पर रूल्स। तो वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपका जैसा परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से आपको ये जो अलग से बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे है मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसेस। तो क्या क्या रहेगा, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट 2023 के जो मार्क्स होंगे, जो स्कोर होंगे, उसी के उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो स्कोर यहाँ पे 80 मार्क्स फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स। तो मार्क्स 80 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स इसमें रहेंगे। 80 मार्क्स आपके गिने जाएंगे स्कोर के और आपके 20 मार्क्स का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। सेकंड पॉइंट है एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2023 एंड मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द नोटिफिकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन द रेशियो 1:6 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी। तो जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, ओके, अगर इसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। अब उसका रेशियो कितना होगा, जितनी भी वैकेंसी होगी उसके 6 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को वहां पे कॉल करके बुलाया जाएगा। ओके, सपोज के यहाँ पे 20 वैकेंसीज है तो उसके 6 टाइम्स यानी 120 कैंडिडेट्स को वहां पे बुलाया जाएगा कॉल करके पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फिर उसमें से यहाँ पे 20 का सिलेक्शन होगा। ओके, तो 1:6 रेशियो यहाँ पे ये दे रखा है। तो बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, तो जैसा 80 जो है वो स्कोर रहेगा गेट 2023 का, और प्लस यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे 20 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का यहाँ पे ये रहेगा। उसके बेसिस पे आपका आपको मार्क्स जो है और स्कोर जो है वो दिया जाएगा। इंश्योरिंग ड्यू रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एरिया 1 कौन सा, थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और एरिया 2 जो कि माइंस और एलाइड सर्विसेज इज इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द गेट। तो ये वही बात कर रहे हैं कि 1:6 के ऑर्डर में आपको वहां पे बुलाया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, द फाइनल सिलेक्शन शैल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100, सम ऑफ मार्क्स 80 एंड 20। ये हमने पहले ही पढ़ लिया फर्स्ट वाले पॉइंट में। इन केस ऑफ टाई एट कट ऑफ, अगर आपका टाई हो जाता है, ओके, आपके और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका और आपका मार्क्स जो है वो सेम होगा, तो उसके लिए फिर अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले है डेट ऑफ बर्थ, कि आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जो बड़ा होगा एज में, उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। ओके, इसके अलावा भी अगर ये भी मैच हो जाता है तो आगे एक और स्टेप रखा गया है, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम्स। यानी अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम हो जाती है, एज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे दोनों के फर्स्ट नेम्स का देखा जाएगा। दोनों के फर्स्ट नेम्स में जिसका लेटर पहले आता होगा अल्फाबेट्स में, उसका सिलेक्शन पहले यहाँ पे हो जाएगा। फिर ऑन सक्सेसफुल completion of document or certificate verification and medical examination, offer of appointment will be issued to the selected candidates who meet the। तो यहाँ पे आपका सब चीज हो जाने के बाद, ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद छोटा सा एक मेडिकल टेस्ट होगा, क्या फिजिकली फिट हो या नहीं, और ये सब वो सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे इश्यू कर दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस, तो यहाँ पे छोटा सा एक मेडिकल फिटनेस भी रहने वाला है। तो एवरी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्रायर टू बी being appointed for the post is required to undergo pre-employment medical examination as per the prescribed health standards of NLCIL by the company's medical officer and subject to being found medically fit prescribed for the post। तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, क्या फिजिकली फिट हो या नहीं हो, आपको कुछ यहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो आपके देखे जाएंगे। अगर नहीं है तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा है, ज्यादा इसमें दिक्कत की बात है नहीं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो एक ही मोड, अब तो सब एग्जाम्स में यहाँ पे एक ही मोड ज्यादातर देखने को मिलता है, वो है ऑनलाइन। तो यहाँ भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जो इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। सेकंड चीज है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको रजिस्टर करने के टाइम वहां पे वेबसाइट पे जब रजिस्टर करोगे तो आपको अपना जो एक्टिवेट और वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे प्रोवाइड करना होगा। क्योंकि जो भी अब इस जॉब अपडेट के रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके और उनके बीच, तो ये एसएमएस और ईमेल के थ्रू ही होगा। अगर आप वहां पे गलत दे देते हो तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और दूसरा यहाँ पे कम्युनिकेशन का तरीका और कुछ नहीं है, अगर आपको इन केस ऑफ अगर कोई आपको क्वेरी होती है तो आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से चेक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे करना होगा लॉगिन। ओके, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो आपको वो बार बार अपडेट लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको अच्छे से चेक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होगी।
एक बार कैंडिडेट कैन रजिस्टर ओनली वंस, एक बार ही आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग देयर गेट 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उनका जो आपका जो गेट का 2023 के जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको चाहिए, नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो 4 चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए। तो वो है गेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नेक्स्ट है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और अप्लाइंग फॉर बोथ एरिया 1 एरिया 2 इज नॉट परमिटेड। तो आप किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक एरिया में, एरिया 1 या एरिया 2 में अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर दोनों में आप अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। Candidates are informed that shortlisting based on GATE 2023 score will be done independently for Area 1 and Area 2. सर्विस और एग्रीमेंट बॉन्ड की यहाँ पर बात करेंगे तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स व्हाइल ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन NLCIL विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ 3 लाख। तो ये बहुत सारी जगह पे आपको ये मिल ही जाता है कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और आपको 3 इयर्स के लिए यहाँ पे बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ेगा और जिसके लिए आपको 3 लाख रुपीज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट यहाँ पे करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद 3 साल के लिए आपको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड रखा गया है। मिनिमम है, मिनिमम यहाँ पे आपको 3 साल बोला गया है, इससे ज्यादा भी वहां पे बोला गया है कि हो सकता है, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस में देखेंगे कैटेगरी वाइज इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 300 प्लस GST 18% यानी 54, यानी 500 प्लस 300 प्लस 54 यहाँ पे 854 रुपीज फीस रहने वाली है। एप्लीकेशन प्लस प्रोसेसिंग किसके लिए, अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। जबकि यहाँ पे बात करें SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कर दी गई है। उनको खाली प्रोसेसिंग फीस देनी है 300 प्लस 18% GST यानी 354 रुपीज। The application fee mentioned above does not include service charges or any other charges. Okay, तो यहाँ पे और कोई चार्ज इसमें डाला नहीं गया है, ये डायरेक्ट फीस ही है, फीस का अमाउंट है। The amount paid towards application fee processing fee will not be refunded, जो कि कभी होता नहीं है। ओके, तो ये क्या है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। Detailed instructions for making online payment are available in login page of NLCIL online application portal. तो आपको इसके रिगार्डिंग जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस है और गाइडलाइंस हैं वो इसके रिगार्डिंग आपको जब आप लॉगिन पेज पे जो NLCIL का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें आपको फुल डिटेल्स इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। ओके, तो वहां पे जाके आप लॉगिन कर लेना, तो आपको फुल डिटेल्स वहां पे इसके रिगार्डिंग जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है और वही लास्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, तो क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, डेट एंड टाइम यहाँ पे दे रखा है कि कब आप ऑनलाइन अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो उसकी ओपनिंग डेट यहाँ पे 22 नवंबर और सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 22 नवंबर और सुबह 10 बजे से। और क्लोजिंग टाइम क्या है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो वो है 21 दिसंबर 2023 और शाम को 5 बजे तक। ओके, तो उससे पहले पहले ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। फिर यहाँ पे डेट दे रखी है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, तो उसकी भी डेट उसी दिन को है। तो आप अगर एप्लीकेशन फीस यहाँ पे भर रहे हो तो आपको 21 दिसंबर 2023 और रात को 11:15 से पहले आपको वो कर देनी है। तो इसके भरोसे आपको, इन डेट्स के भरोसे नहीं रहना है। इनसे पहले ही मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि 2-3 दिन पहले ही आप पे कर देना, ताकि आपको लास्ट में कुछ भी यहाँ पे सर्वर डाउन वाला जो मुद्दा रहता है वो ना रहे। और भी यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिकिंग हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो, कैंडिडेट्स जो है वो लास्ट में ही जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक लग जाता है। तो आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अप्लाई करना चाहते ही हो, इंटरेस्टेड हो ही, तो 2-4 दिन पहले ही कर लेना। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन टाइम लिमिट। तो ये किसके लिए है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके, जिन्होंने पहले ही, हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी कर दिया है और फीस पेड भी कर दी है विद इन टाइम लिमिट, उनके लिए क्या है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन का ऑनलाइन जो सबमिशन करना है
उसका टाइम दे रखा है 22 दिसंबर 2023 शाम को 5 बजे तक। ओके, तो ये जितने भी काम हैं आप 2-3 दिन पहले ही निपटा देना। तो ये था हमारा आज के इस जॉब अपडेट के बारे में। पूरे वीडियो में हमने ट्राई किया है कि यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर करा दी जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको लगता है कि कोई मेरा दोस्त ऐसा है जो इसके लिए एकदम परफेक्ट है तो उसको भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।